अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, कल हम जब चले गए थे ना तो इतनी तेज़ आंधी थी, इतनी तेज़ आंधी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। हम इतनी मुश्किलों से घर पहुँचे ना कि हमें हवा जो थी ना पीछे धकेल धकेल के बाहर की तरफ लेके जा रही थी। तो हमें इतना डर भी लग रहा था कि कहीं कोई हादसा ही ना हो जाए, कोई मसला ही ना बन जाए। मुझे अगर पता होता ना मौसम का तो मैंने कभी भी नहीं घर से बाहर निकलना था, तो मुझे पता ही नहीं था और मौसम एकदम से ख़राब हो गया। लेकिन लोग कह रहे कि हमें तो पता था कि आज मौसम ऐसा है, तो मैं बिज़ी बहुत थी, बस नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं चला इसलिए। तो बाकी तो फिर हम घर जब पहुंचे तो घर में हमारे ना चिकें उठाई हुई थी और हर तरफ इतना गंद, इतनी मट्टी थी ना, मैं क्या ही बताऊं, इतनी मट्टी थी। आज मैंने पूरा दिन धुलाई की है और ना सारे बिस्तर, तकियों के कवर, हर चीज़ मैंने वॉश की और मैं खप के मर गई हूँ। आज मैंने एक सेकंड भी आराम नहीं किया। ऊपर से ना जब हम घर आए ना, घर में इंटर हुए तो लाइट ही नहीं थी, तो लाइट बंद थी, अंधेरा था, फिर मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं कर पाई। और मेरा सालन भी बनाने वाला था, मेरा आटा भी गूंदने वाला था। कल तो कमाल ही मेरे साथ होता गया, हर चीज़ मेरे साथ अजीबो गरीबी होती गई। तो फिर ना मैंने आके जल्दी जल्दी मोबाइल की लाइट में सालन सब्जी तैयार की, फिर उसके बाद मैंने सालन बनाया। सालन बना के तो फिर मैंने आटा गूंदा, अंधेरे में रोटियां बनाई। तो फिर बच्चे कहते हमें नींद आ रही, हमें नींद आ रही। तो लेट वैसे ही इतना ज़्यादा हो गए थे, नींद तो बच्चों को आनी थी। तो फिर ना मैंने इनको खाना वाना खिलाया, खाना वाना खिला कर फिर मैंने व्लॉग अपलोड किया। तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मुझे इतनी छींकें आई जा रही थी, इतनी छींकें आई जा रही थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे फ्लू हो गया हद से ज़्यादा। तो फिर ना मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लाइट आ गई, फिर फैन चल रहा था, कूलर चल रहा था, कूलर का जो पानी है वो बंद नहीं होता। माशाल्लाह से वो ऑटोमेटिक ही हुआ पड़ा है, उसका बटन ख़राब हुआ हुआ तो वो पानी चलता ही रहता है। तो वैसे ही इतनी सर्दी थी, ऊपर से कूलर भी चल रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं उठ के ना रूम में चली गई। जब मैं रूम में गई तो वहाँ इतनी हीट, इतनी गर्मी थी कि वजह से मुझे अंदर भी नींद नहीं आ रही थी। अगर मैं बाहर लेटती थी तो बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं तो इतनी फंसी, कभी मैं अंदर जाके 1 घंटा लेटती, कभी मैं बाहर आके बच्चों के साथ लेटती। बस ऐसे ही मेरी रात गुजरी। रात में सो भी ना पाई, तो रात को फिर मैंने पैराडोल खा ली थी। जब मैं सुबह उठी ना, बेटा कटी हो रही है, नीचे से मेरी स्किन काट रहे हो, स्किन काट रहे हो। तो जब मैं सुबह उठी ना तो पैराडोल खाई हुई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल सेट थी। फिर से मुझे छींकें स्टार्ट हो गई, इतनी छींकें आई, इतनी छींकें आई, तो मेरा इतना आज बुरा हाल। आज मैंने काम भी हद से ज़्यादा किए हैं, रेस्ट 1 मिनट का नहीं किया। मुझ में शक्ति आई हुई थी क्योंकि मैंने रात का पैराडोल खाई थी। तो वैसे मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये अलग बात है, मैंने फील नहीं की। सारा दिन मैंने काम किया। ये क्या कर रहे हो, ये बैंगल्स तोड़ रहे हो, मेरा नुकसान कर रहे हो। तो भैया तो फिर इस तरह ना मैंने सारा दिन आज काम किए, तो फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था व्लॉग बनाने को। व्लॉग क्या मैंने बनाती, मैं इतनी थकी हुई, मेरी कमर में इतनी पेन हो रही है, सर में इतनी पेन है। तो बच्चों ने थोड़ा सा मुझे दबाया भी, मेरे सर भी दबाया, मेरे पाँव भी दबाए। मैं पाँव ही दबाती इतनी हूँ, तो कुछ मुझे सुकून मिला, चाय वाय पी। तो अब मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। फिर मैंने आज सालन बनाना था, सालन में मैंने कहा आज कड़ी बना लेते हैं, बच्चे कह रहे थे हमने कड़ी खानी है। तो फिर आज मैंने सालन में कड़ी बनाई। अभी मैंने ना कड़ी अंदर डाली है, तो अब वो हौले हौले बन रही है। क्या है, कहाँ जा रहे हो, आराम से बैठ जाओ, व्लॉग बना लेने दो। आपकी शरारतें नहीं खत्म होती, मिट्टी कर दो, मम्मा को मिट्टी कर दो। लोग कहते हैं गंदा बच्चा बोलता ही नहीं है, मिट्टी भी नहीं करता, मिट्टी कर दो मम्मा को। तो अब भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मुझे देखने सांस नहीं आ रहा, बोलना नहीं जा रहा मुझसे, फ्लू इतना ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। तो ऐसा ना कि अगर इस गंदे बच्चे का हाल देख ले, ये मेरे आता जाता है, मेरे पास आके बैठ जाता है, कहता है मैंने ना वीडियो बनानी है। तो लेकिन फिर अंदर से मेरा परांदा दिखाने लग जाता है, परांदा दिखाते दिखाते फिर ये खुद भी काट के खा जाता है। इतना ये गंदा बच्चा है ना, हद से ज़्यादा। ये व्यूअर्स को दिखा रहा है कि जिनकी फरमाइश है ना, तो उनके लिए मेरी मम्मा ने परांदा पहना हुआ है। और ये मुझे लिप्स पे मिठियाँ भी करता है, इतना अच्छा बच्चा भी बन जाता है कभी कभी, लेकिन है बहुत गंदा बच्चा, बात मेरी नहीं मानता। इधर डोर के पास बैठा रहता है, कहता है मुझे बाहर निकालो,
नीचे से गर्दन नीचे कर करके ऐसे निकलने की कोशिश करता है। मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे कैटियाँ आएंगी और आपको खा के चली जाएंगी। तो मैं इसको ना बाइट तो नहीं निकालती। अब मैंने अपनी मौजूदगी में निकाला है, वैसे मैं नहीं इसको निकालती। मिट्टी खा दो मम्मा को मिट्टी खा दो बेबी, मम्मा को मिट्टी खा दो। अब मम्मा को मिट्टी भी नहीं करता, मम्मा को मिट्टी खा दो। तो ये मेरे साथ हुआ है। और आज मैंने खाने में बना लिए कड़ी। बच्चों की फरमाइश थी, बच्चे कह रहे थे कड़ी खानी है, तो मैंने कहा चलो आज मैं बना देती हूँ। तो फिर उसके बाद आज अभी तक बिस्तर वगैरह चारपाइयाँ नहीं लगाई, तो कवर वगैरह चढ़ाने वाले अभी। तो मुझे इतना फ्लू हुआ है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मैं बड़ी मुश्किल से बोल रही, मुझे सांस ही नहीं आ रहा, सांस ही बंद, मेरे कान वान हर चीज़ मेरी बंद ही पड़ी है। तो आपको पता है पहले तो मैं हॉस्पिटल रही हूँ, तो हॉस्पिटल से जब आए हैं कल मैंने सफाइयाँ की हैं इतनी ज़्यादा। तो रात को फिर वो तूफान जो आया उसने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। तो वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी कम पड़ गई है वैसे अब। तो ये ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो ये मेरी कहानी थी, मैंने आपको सुना दी है। तो बाकी हम आपको अपनी कड़ी भी दिखाते हैं, हम आपको अपना बच्चा भी दिखाते हैं। बच्चा, ये हमारा बच्चा है जी। लाइक करो, बोलो जी, मुझे लाइक करो, बोलो लाइक करो, बोलो ना मेरी मम्मा को लाइक किया करो, बोलो लाइक करो मेरी मम्मा को, बोलो लाइक करो। इसके नेल इतने लंबे लंबे हुए हैं, इसके नेल कटिंग करने वाले हैं, सावर के नेल कटिंग करने वाले हैं। ये इतने गंदे बच्चे बने हुए हैं सारे, सबके सब काम मुझे करने पड़ते हैं। नहलाना भी इनको मैंने है, इनके नेल भी मैंने कटिंग करने, कंघी भी मैंने करनी है, सारा कुछ मेरे हवाले। और ये जो गंदा बच्चा है इसका भी सारा कुछ मेरे हवाले है। एलियन 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 ये मुझे बहुत प्यार करता है। अरे मैं जब लेटी पड़ी होती हूँ ना, अंदर हम नीचे लेटे पड़े होते हैं, ये कैसे उतर के आ जाता है, आहिस्ता 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 चलता जाता है, मेरे पाँव के ऊपर बैठ के मेरे ऊपर 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 आके बैठ जाता है। तो मतलब साथ सावर लेटी होती, साथ हतीम लेटी होती, नहीं जाता उनके पास, मेरे पास आके लेटता है, मेरे ऊपर आके बैठेगा। इतना मेरा बेबी बॉय है, इतना मेरा प्यारा बेबी है। अब हम आपको अपनी कड़ी की लुक दिखाते हैं। चलो मिट्टी कर दो व्यूअर्स को, मम्मा को लाइक करो, बोलो लाइक करो। वो देखो कैमरा चल रहा है, बोल दो लाइक करो। अपने काम नहीं सांस लेते, बोलो लाइक करो लाइक करो। ये जुबान किस लिए, ये जुबान किस लिए है? वैसे तो इतनी जुबान चलाती है, मम्मा 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 शोर मचाते हैं सारा दिन। मम्मा मम्मा की जान, ओ मम्मा की जान, मम्मा की जान, ओ मम्मा की जान। व्यूअर्स कहते हैं हमें अपना मुंह दिखाओ गंदाशा, लेड कलर का मुंह दिखाओ गंदाशा। ये हमारा बच्चा है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मेरी बन रही है कड़ी और घी ऊपर आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह से घी अच्छा सा ऊपर आ रहा है। और आपको पता है कि मैंने जो कड़ी बनाती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बनाती है, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर चीज़ खानी है तो अच्छी बना के खा लें, ऐसी वैसी बना के खाने का फ़ायदा। आज मैं इतनी थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं चाह रहा था बनाने का। मैंने कहा आज कुछ और बना लेते जो ईजी सा हो, लेकिन मेरे बच्चों की ज़िद थी, उन्होंने कहा कि नहीं आज हमने कड़ी खानी है, कड़ी खानी है। तो फिर मुझे ना मजबूरन कड़ी बनानी पड़ी, लेकिन अच्छी बन गई है। घी भी ऊपर आ गया। बस अब हम रोटियां बनाएंगे और बस आज हम कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे। आज हम बहुत थके हुए हैं और रात को ना पैराडोल खा के सो जाएंगे और सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। सुबह मैंने हॉस्पिटल जाना है, तो फिर उसके बाद आपको पता है आके तो कोई काम होता ही नहीं है। जो काम पहले पहले करने कर ले, तो लेट तो फिर कोई काम ही नहीं होता। तो व्यस अब मैं सालन मेरा बनने वाला है, तो मैं बनाऊंगी रोटियां। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आपको पता है ना आपकी बहनों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर दिया करें। कुछ लोगों के मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और कुछ तबीयत भी ख़राब थी। तबीयत तो अभी बहुत ख़राब है, आपको पता मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं कमेंट का जवाब दे देती होती हूँ। जिनको नहीं दिया प्लीज़ आप नाराज़ ना हो। मैं ना 6-6 7-7 घंटे मोबाइल देखा ही नहीं है मैंने।
इतने दिनों में ना मतलब मैं इतनी बिजी रही हूँ कि मैंने मोबाइल देखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं माजरत इसके लिए। तो बाकी आप लोगों का और मेरा साथ हमेशा रहेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी मुझे सपोर्ट किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरी दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाए। है तो फ्लू ही, लेकिन फ्लू की वजह से ना पेन बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म पूरे में दर्द होता है। और इवन के मेरे ना मुंह के अंदर भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे गले भी पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी गुठलियाँ बनी हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो फ्लू होता है ना, इसकी वजह से कोई इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा कंफर्टेबल फील नहीं करता। सिंपल बुखार जो होता है उसकी तो टेंशन कम होती है, इसकी तो टेंशन ही बड़ी होती है। चलें ठीक है, दुआ करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।